guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Firstly guys, thank you so much for all your love on my previous YouTube video. वो जो hacks वाली वीडियो थी आप सबको बहुत अच्छी लगी. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे वीडियो सेंड भी करके बोला कि मैंने ये वाला ट्राई किया और ये वाला बहुत काम कर गया. मुझे बहुत लोगों ने टैग किया अपने स्टोरीज पे और इंस्टाग्राम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आज की वीडियो जो है ये एक गर्ल टॉक 4 वीडियो होने वाली है. आई एम सो हैप्पी. जब मैंने फर्स्ट टाइम गर्ल टॉक वाली वीडियो बनाई थी मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका पार्ट 4 बनेगा, बिकॉज आई वॉज लाइक लोगों को मेरे आंसर सही लगेंगे, बिकॉज यू ऑल नो हाउ अनफिल्टर्ड, हाउ ऑनेस्ट एंड हाउ ब्रूटल आई एम व्हेन आई गिव माई आंसर्स. तो बहुत लोगों को ये जचता नहीं है द वे आई टॉक, बट बिकॉज आप सबने इतना मुझे प्यार दिया और एक गर्ल टॉक वाली वीडियो आ गई. एंड जो मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप सबके लिए मुझे ये कहना है कि ये जो गर्ल टॉक वीडियो है, जो सीरीज है, ये मैं एवरी 1-2 मंथ्स में एक बार इसका एपिसोड लाती हूँ. एंड ये उन लोगों के लिए है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने घर पे फ्रीली बात नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने चाची चाचा, मामा मामी, बेस्ट फ्रेंड से. जो लोगों को थोड़ी शर्म होती है बात करने के लिए, या दिल में एक क्वेश्चन है, दिमाग में एक क्वेश्चन है, बट किसको पूछूं, कैसे पूछूं, जो ये वाला जो सवाल है वो सब आप मुझसे कर सकते हो. बिकॉज आई एम योर इंटरनेट सिस्टर, योर ईशा दी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल मी. एंड मुझे जिस चीज की जितनी नॉलेज होती है वो मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको बताती हूँ. मुझे किसी बात की शर्म नहीं है. आई एम वेरी बोल्ड इन माई टॉकिंग. मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस से, सारे एक्सपीरियंसेस से फैक्ट्स इकट्ठा करती हूँ और आपको आपके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ. सो गाइज एज यूजुअल क्वेश्चंस बुक में लिख लिया है. आप सबको पता है कि मैं बुक में एक टाइम पर लिख लेती हूँ. एंड लेट्स स्टार्ट आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस वन बाय वन. ऑल्सो गाइज इस बार की गर्ल टॉक वीडियो लास्ट टाइम से भी ज्यादा बोल्ड रहने वाली है, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ यू हैव पीरियड रिलेटेड क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ यू हैव मास्टरबेशन रिलेटेड क्वेश्चंस. तो मैं बहुत ही बोल्ड और बहुत ही अपफ्रंट बात करने वाली हूँ. तो इनकेस अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप यू कैन स्टॉप वॉचिंग द वीडियो. बट लेकिन जिन लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए प्लीज कीप वॉचिंग, बिकॉज शायद आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. Okay, so let's begin. The first question for today is a very very interesting one. I'm sure बहुतों के दिमाग में ये question होगा. The question is, hi, I'm a girl and I want to know whether I can have sex on my period. What do you think? So the answer is yes. You can have sex whenever you're on your period. There is no problem at all. Yes, it's a little gross because there will be bloodshed while you are having your intercourse, but that is up to you and your partner. आपको अगर ठीक लगे तो you can go ahead and have it. But while having sex, there will be no problem because you're on your period. In fact, I'll tell you one good thing. When you're on your period and you're having sex, the lubrication because of the period blood will be so good that the intercourse might happen really very smoothly, and which in turn will give you more pleasure. So a big thumbs up for all those who want to have sex when you are on your period. रही बात it being gross, it being a little here and there, वो आपको आपके पार्टनर से पूछना पड़ेगा, but you can go ahead and have sex. There is no problem. So the next question is, does everybody bleed on their first time while having sex? No, everybody does not bleed on their first time. Most of them do, but some don't as well. Also, if your hymen is already broken because of sports activities like swimming and cycling, तो उस time पर आपका अगर hymen already broken है तो you will not bleed. So everybody bleeding is a myth. Not everybody bleeds. Some of them do, some don't. Question number 3 for today. I am in love with a guy and I want to approach him first and propose him first. Is it right to do so? Because from so long men approach us. Okay, so it's a very interesting question guys. ये है ना हमारा जो society है ना, उन्होंने ये चीज बना दी है that women are supposed to be soft, they're not supposed to go ahead and speak their heart out, and men are supposed to be bold, they can tell whatever they want to, they can express the way they want to. ऐसा कुछ नहीं होता. Times have changed, we are now evolving, beauty standards have changed, everything has changed in the world, but यही चीज change नहीं हुई है कि लड़की सामने से लड़की को जाकर नहीं बोल सकती है. इनफैक्ट ये आपके दिमाग में है. I know a lot of proposals जहाँ पर लड़की ने लड़के को जाके प्रपोज किया है. So if you
are somebody who likes a guy and if you want to go ahead and express it to him, propose him, do however you want to, go ahead and do it यार, because I don't think आपको wait करने की जरूरत है. अगर लड़का आपको आकर propose करेगा तो you are going to feel really good, right? तो why not give the same feeling to the guys as well? Why not? मतलब I don't understand. I feel अगर आपको कोई अच्छा लगता है and आपको लगता है कि आपको मन है जाके करने का, तो आप प्लीज आगे जाइए एंड जाकर उसको प्रपोज कीजिए. लेट्स किल ऑल दीज स्टैंडर्ड्स टुडे एंड लेट्स जस्ट इवॉल्व एंड लेट्स जस्ट मेक men also feel equally that important. Question number 4 for today is a question that I used to ask myself when I was a kid. I am not that close to my dad and really very awkward when he's around. What should I do? So, I don't know if you know me or you know my story. I am also very, very awkward around my dad, and because of which today I and my dad don't speak to each other. I don't blame him completely. I also have not taken many steps. But since you are awkward with your dad and you've written this question to me, it clearly shows that this is bothering you. You being awkward around him is bothering you. What I will do is, जो हिम्मत आज तक मुझे नहीं हुई, I will suggest कि आप ही जाकर करो. अगर आपको आपके डैडी का प्यार चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप और आपके डैडी साथ में घुलो मिलो बैठो, तो आई थिंक यू शुड टेक अ फ्यू स्टेप्स टू टॉकिंग टू हिम. कोई टॉपिक निकालो. मुझे याद है कि मैंने भी ये सब किया है एक्चुअली. ऐसा नहीं कि मैंने स्टेप्स लिए नहीं थे, आई हैव. बट कोई टॉपिक निकालो, कोई आपका कॉमन टॉपिक, बीट स्पोर्ट्स, बीट मैच. लाइक आई लाइक फिश, तो मैं फिश के टॉपिक्स निकालती थी. आपको कुछ अच्छा तो टॉपिक निकालो और कॉन्वर्जेशन बनाओ. अगर ये सब करने के बाद भी इफ थिंग्स आर ऑकवर्ड, आई विल जस्ट से दैट ठीक है, अभी हर एक बंदे को हर एक चीज नहीं मिलती, बट आई विल सजेस्ट कि आप पहले जाके ट्राई करो और ये सब चीजें करो, उनसे बात करो. इनडायरेक्टली सही, मम्मी के थ्रू बात करो, बहन भाई के थ्रू बात करो, कुछ तो करो, बट ट्राई टू किल दैट ऑकवर्डनेस बिटवीन यू ऑल. एंड आई होप you land up in a better place than me. So the fifth question for today is, can giving a blowjob make a girl pregnant? So let me tell you guys, no. A blowjob cannot make you pregnant. So for all those who get really worried after going home कि shit मैं pregnant तो नहीं हो जाऊंगी आज, कुछ नहीं होने वाला है. You are not going to get pregnant if you've given him a blowjob. You will only get pregnant when his sperms enter through your vagina, और उसके बाद भी there are ways the vagina needs to cross, and तब जाकर आप pregnant होते हो. Okay, otherwise you cannot get pregnant. And I'm so happy to be doing this series and educating so many of y'all, because मुझे कभी कभी खराब भी लगता है कि ये सब नॉलेज है ही नहीं लोगों को, बिकॉज हमें किसी ने सिखाया नहीं. फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे टाइम पर भी किसी ने मुझे सिखाया नहीं था. ये तो मेरे अंदर बहुत कीड़े हैं बचपन से. रिसर्चिंग का कीड़ा, बीट स्किन केयर, बीट हेयर केयर, बीट अबाउट सेक्स, बीट मास्टरबेशन, मुझे बहुत कीड़े, और मैंने इतना रिसर्च कर लिया दैट आई एम हैप्पी कि मेरी नॉलेज कहीं ना कहीं काम आ रही है. सो एनीवेज, द आंसर टू दिस वन इज दैट नो, blowjobs cannot make you pregnant. My vaginal hole is so small that even my finger can't go inside. What should I do while having sex? So this question clearly shows that you've not had sex till now. That is the reason you're asking. Number 2, your vagina is very, very small. Everybody's vagina in the beginning is always small. Vagina is a muscle. It can contract and it can expand. अब हम जो है, जब हमारे मम्मीज ने हमको बर्थ दिया था, तब एक इतना बड़ा बच्चा निकल गया था उनके वजाइना से. तो आप बोल रहे हो कि सेक्स के टाइम आप क्या करोगे? सोचो, अगर एक बच्चा निकल सकता है वहां से, तो उतना आपका वजाइना एक्सपैंड हो सकता है. तब जाकर एक बच्चा आया है बाहर, because it's a muscle, and after a few months, beat years, I don't know कितना टाइम लगता है, because I have never given birth, वो वजाइना जो बच्चा निकलने के बाद जो इतना बड़ा हो गया है, वो धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो अब जब आप कह रहे हो कि एक उंगली भी नहीं जा सकती है अंदर, दैट्स बिकॉज वो कभी इतना एक्सपैंड हुआ नहीं. इट्स अ मसल. You'll have to train the muscle. If you keep inserting one finger, शायद वो थोड़ा सा खुले. If you keep inserting 2 fingers, वो थोड़ा सा खुले. And that is when during an intercourse, when you are very highly aroused, and because there's a lot of fluid also in your vagina, because of which आप वो जा सकता है अंदर, the penis can go inside, तब वो expand होता है. So don't worry, अगर आपका एक उंगली भी ठीक से जा नहीं पा रहा है while sex, you are going to be fine. आप बिल्कुल टेंशन मत लो. अगर एक बच्चा निकल सकता है तो कुछ भी हो सकता है. Vagina is very, very powerful.
Seventh question for today is how to do bikini waxing at home. Oh my god, मैं आपको एक बात बताऊं, ट्राई हर चीज करनी चाहिए, बट बिकॉज आई एम हियर टॉकिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकिनी वैक्सिंग खुद से घर पे ट्राई मत करना. आई एम समबडी हु गेट्स माई बिकिनी वैक्सिंग डन every 1 month and every single time I am shouting. मैं चिल्लाती ही रहती हूँ. यू ऑल हैव नो क्लू मैं कितनी ज्यादा चिल्लाती हूँ, बिकॉज वो एरिया इतना सेंसिटिव है कि जब कोई और एक्सपर्ट आकर भी आपको वहां पर वैक्स कर रहा है तब आपको इतना दर्द होता है. आप खुद से तो प्लीज प्रैक्टिस मत करना. यू माइट जस्ट एंड अप अपने आप को आप चटका दे सकते हो, गर्म है. फिर अगर आपने वहां पर वैक्स लगा दिया, आप खींच नहीं पाए, तो आप कहाँ से लोगों को बुलाओगे खींचने के लिए. सो प्लीज डू इट ओनली व्हेन देयर इज योर वैक्सिंग वाली दीदी और एनी एक्सपर्ट हु इज डूइंग इट फॉर यू. खुद से मत करना. द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, hi Isha Di, I just got a boyfriend and I get a lot of white discharge while making out with him and I'm scared. Is this normal? This is absolutely normal. So let me tell you, your vagina becoming wet, the fluids coming out of your vagina is the reaction to your body getting aroused. While you are making out, while you are kissing, whatever you all are doing, आपकी body arouse हो रही है, you are liking it and आपका vagina react कर रहा है to it. That is the reason why white discharge वहां से आ रहा है. And because the white discharge is there, the intercourse happens so smoothly. Your vagina becoming wet, the white discharge coming out of your vagina is all a part of your body being aroused. So don't worry, it's absolutely normal. अगर आपको ऐसा लगता है तो wear panty liners. कार्मेसी का panty liners are very good. कोई भी ब्रांड का ले लो. I suggest having कार्मेसी, मुझे अच्छा लगता है, तो उसके panty liners पहनो. योर अंडरवेयर विल नॉट गेट स्टेन्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पिक किया बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट हैव दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई टोल्ड माई मॉम अबाउट माई मेंटल हेल्थ और उन्होंने बोला कुछ भी बकवास मत कर. यार मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे जो हाउस होल्ड में ना, आप अगर जाके बोलोगे कि आपको सर्दी है, खांसी है, चलो बेटा डॉक्टर के पास चलते हैं. पेट दुख रहा है, चलो बेटा डॉक्टर के पास चलते हैं. ममा, आई एम नॉट डूइंग वेल मेंटली, माई मेंटल हैप्पीनेस इज नॉट देयर. ममा बोलेगी अरे कुछ भी क्या बकवास कर रही है, ये तो ज़्यादा पढ़ लिख ली है, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ें बातें कर रही है. इजंट इट? टेल मी, दिस हैपेंस एंड आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस. आई जस्ट फील कि जो हमारा जनरेशन है, लाइक जो भी लोग मुझे भी देख रहे हैं या जो भी है, यहाँ से शायद चीज़ें बदलेंगी. बट मैं हमारे पेरेंट्स का I also don't know how to teach them because for them all this is ग्रीक एंड लैटिन. उनको हम कैसे समझाएं? बट देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हु डू अंडरस्टैंड. अगर आप उनको समझाओ अच्छे से तो. सम पेरेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट, उनको समझना ही नहीं होता. I understand if you all are there, it's okay, even my parents were the same. But without try करे आप opinion नहीं फॉर्म कर सकते. तो I will suggest कि समझाओ, वीडियोस दिखाओ. मेंटल हेल्थ पे कितनी सारी वीडियोस है. अच्छे खासे लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उनको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हुई है. एंड अगर आपके मॉम एंड पेरेंट्स जो है फिर भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो व्हाट विल आई सजेस्ट फॉर यू इज, please go talk to a therapist. I will really suggest, please go ahead and talk to a therapist because talking to a therapist makes things very easy. I know a few people who are seeking therapy and उनके लिए बहुत help हुई है and life उनकी better हुई है. So please go ahead. अगर हम अपने parents को समझा नहीं सकते, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने आप को heal नहीं करें. तो अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर लो. And तो बहुत सारे affordable options भी, अगर मुझे कोई option मिलता है तो मैं description में डाल दूंगी. Please seek therapy. Because I don't want you to suffer just because your parents don't understand. But parents को पहले समझाओ, नहीं समझे तो आप फिर खुद से अपना चारा ढूंढना. Next question for today, the most interesting one, and maximum people in this world are going through this. मैं भी इस चीज का शिकार थी एक टाइम पर. I want to go back to my toxic boyfriend. How to avoid it? अपने एक्सपीरियंस से बताओ तो आई डेटेड फॉर अ गाय फॉर मोर देन 6 years एंड आई लेफ्ट हिम बिकॉज ही चीटेड ऑन मी. एंड एवरी सिंगल टाइम ही केम टू मनाओ मी, टॉक टू मी, आई वॉन्टेड टू गो बैक टू हिम. आई फेल्ट दैट यार एक बार ही तो किया है ना,
शायद अगली बार ना करे. बट गाइज रिमेंबर, once a cheater always a cheater. This is what I'm telling you is out of my experience. Always of course लोगों को चांस देना चाहिए, बट जब तक वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक हो गया है ना, उसके बाद मत दो. भले ही वो आपको प्यार करता हो, बट टॉक्सिक प्यार का क्या ये कि एक टाइम में अच्छा है, एक टाइम में मूड बदल दे, ये वाला प्यार हमको नहीं चाहिए गाइस. एंड जब जब आपको आपके बॉयफ्रेंड से मिलने का, बॉयफ्रेंड से एक्स से, एक्स से मिलने का या एक्स से बातें करने का मन करे ना, जस्ट एक चीज याद रखना कि आप उससे अलग क्यों हुए थे. Think of all the times you've cried alone sitting in your room because nobody understood you. Think of all the times when your boyfriend didn't call you in spite of knowing that you were alone. Think of all the times you all have spent together and he made that moment worst for you. जबकि प्यार से बातें सुलझ सकती थी, बट वो चीज झगड़े में बदल गई बिकॉज वो नहीं माना. क्या आपको वापस से उस लड़के के पास या लड़की के पास वापस जाना है, या आपको उस पार्टनर के पास वापस जाना है? वही, बिकॉज चीजें वही होगी. शायद 1 महीने का गैप हो गया और अब आपको याद आ रही है, अब आपको लग रहा है कि मुझे उसके पास जाना है, बहुत टाइम हो गया, शायद सुधर गया हो. बट 1 महीना नहीं होता टाइम किसी के लिए सुधरने का. देखो आई टेल यू वन थिंग, एवरीथिंग इज अप टू यू. आपको जो करना है करिए, बट एक चीज याद रखिए, इंसानों को सुधरने में बहुत टाइम लगता है. मैं किसी की मेंटालिटी ऐसे ही चेंज नहीं कर सकती. द सेम वे आपको अगर कोई मुझे बोले कि ईशा ये गलत है तो चेंज कर, तो मैं भी एक बार सोचूंगी कि अरे यार मैं क्यों चेंज करूं. बट मेरे में वो अच्छाई है कि आई वॉन्ट टू चेंज इफ समथिंग इज रॉन्ग इन मी, बट सब में वो नहीं होता. तो प्लीज सोच समझ कर देखिए कि आपको आपके पार्टनर के पास वापस जाना है, बिकॉज लोग इतने आसानी से नहीं बदलते. और अगर वो ऑलरेडी आपका एक्स है, मतलब आपने ऑलरेडी वो स्टेप ले लिया है, तो स्टिक टू दैट स्टेप. आई विल सजेस्ट स्टिक टू दैट स्टेप एंड रेस्ट. सब बंदे अलग होते हैं, हर बंदा अलग होता है. तो आई विल नॉट गिव यू अ डेफिनेट आंसर टू दिस, बट मैंने आपको समझा दिया है कि वो सारी चीज़ें याद करो जब आप अकेले अकेले रोते थे. अगर वो चीज़ें आपको दोहरानी है तो आप वापस जाना. How do girls masturbate? Oh my god, this video is going to be testing my comfort zone. You can go ahead and Google कि कैसे लड़कियां करती है. मैंने एक बार ऐसे ही गूगल पे ढूंढते देखा था दैट अ गर्ल वॉज यूजिंग वो जो हमारे वॉशरूम का जो जेट स्प्रे होता है ना, उससे शी वॉज डूइंग. बिकॉज जेट स्प्रे का जो इंटेंसिटी होता है वाटर का, इट हिट्स द जी स्पॉट एट द राइट प्लेस. सो दैट्स वॉट आई सॉ इन दैट वीडियो वंस. ओके, तो उसमें ऐसा था. तो आप प्लीज गूगल कीजिए जेट स्प्रे में अगर, या फिर बाकी बहुत चीजें, देयर इज फिंगरिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर सेक्स टॉयज, देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन मास्टरबेट. तो आप प्लीज गूगल करना. मैंने खाली एक आइडिया दिया, आप गूगल करना, आपको प्रॉपरली हर चीज दिख जाएगी. मैंने तो खाली आपको एक जिस्ट दे दिया है. So guys, the last question for today is what to do if parents are against intercaste marriage. I feel we all know how our parents are, and अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट होंगे, एट द एंड हर पेरेंट अपने बच्चे का अच्छा चाहता है, राइट? तो व्हाई नॉट यू मेक द पर्सन मीट like at least for 6-7 months, take him out with your parents, him or her, जो भी है, take him out, go out for lunch, dates, मजे करो, घूम कर आओ. Because when you spend time with that person and when your parents sees that how happy you are around your partner and how happy they are around your partner, eventually things will become better. तो instead of बॉम्ब फोड़ने से अच्छा कि मेरे को इससे शादी करनी है और ये हमारे कास्ट का नहीं है, उनको बोलो कि आज हम सब बाहर जाते हैं, मुझे आपसे किसी से मिलवाना है, और मिलवाओ, बातें करो. और एक बार नहीं 10 बार करो, ये 10 नहीं 15 बार करो, जब तक तुम्हारे पेरेंट को भरोसा ना हो जाए कि अरे यार ये लड़का लड़की यार जो भी पार्टनर है आपका, ये तो कितना अच्छा है. ढूंढेंगे ना तो भी ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा मेरे बच्चे को. तो आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो. बाकी आप सबको पता है कि आपके पेरेंट्स की खुशी किस में है, उनको क्या पसंद है, कौन सी जगह जानी पसंद है, और थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लॉट करो और वैसे जगहों पर अपने पेरेंट्स को लेकर जाओ, या जो भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है आपको उसकी रजामंदी चाहिए तो वो सब करो.
करो तो आई थिंक आपका काम बन सकता है. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको मेरे आंसर्स से थोड़ी बहुत मदद मिल पाई होगी. रेस्ट ऐसे तो एवरीथिंग इज ऑन गूगल, बट मेरे आंसर्स ने आपको एक डायरेक्शन जरूर दिया होगा. एंड अगर उसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आप लिख देना. आई विल ट्राई एंड आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड नाउ लेट्स come to one of the most exciting parts of today's video, which is the giveaway. So before I move ahead, let me tell you that we are going to complete 1 year on the 7th of June. I am so happy. It's also Paki's birthday on that day. तो अब जब तक जितने भी वीडियोस आएंगे, हर वीडियो में मैं एक गिव अवे करूंगी टिल 7 जून. आई होप जितने मैंने प्लान किए उतने मैं वीडियोस कर सकूं, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी. हम 1 साल कंप्लीट करेंगे. एंड ये 1 साल कैसे निकल गया मुझे कोई आइडिया नहीं है. मैंने ये 1 साल में कभी कभी 2 वीडियोज अ वीक, कभी कभी 3 वीडियोज अ वीक और कभी कभी 1 वीडियो अ वीक भी डाला है. सो जस्ट लाइक आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू वेल इन एडवांस बिफोर आई कंप्लीट अ ईयर. एंड द गिव अवे फॉर दिस वीक्स वीडियो इज, so guys, these are the giveaway products: hair, lips and skin. The first product here is the detoxifying shampoo and conditioner. This is for all my oily scalp and dandruff prone scalp people. This combo will work beautifully on your hair. It is also going to make your hair very smooth. These are 2 blur lipsticks. This is a nude shade and this is brown. Both are beautiful shades. And this is for all those who love hydrating your face. This is a beautiful moisturizer by L'Oreal Paris. I love this moisturizer. So guys, the only thing you have to do to win this giveaway is that subscribe to my channel and say that, hi Isha, I would love to win the giveaway. So guys, please do participate in the giveaway. And that's it for today's video. If you like the video, please hit the thumbs up button. Please do share this video with all your friends and family. And जिनको भी इन aspects में मदद चाहिए, please इस video को उनके साथ share कीजिएगा. And please do subscribe to my channel and help me in this new journey of mine. Bye.